नमक जैसी बेसिक चीज पर भी टैक्स लगता था, लेकिन आज के समय में टैक्स ऐसे लिया जा रहा है मानो जैसे खून चूसा जा रहा। क्या आप जानते हैं इंडिया में नमक जैसी बेसिक चीज पर भी टैक्स लगता था? तो आज की वीडियो के अंदर हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं कुछ हजारों साल पहले और देखने वाले हैं इंडिया की पूरी टैक्स जर्नी को, नमक टैक्स से लेकर जीएसटी तक। हजारों साल पहले जब राजाओं का राज था तब भी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, तब भी राजा टैक्सेस लिया करते थे, लेकिन उनका सिंपल सा तरीका था, सामान खरीदो या बेचो उस पर सीधा सीधा टैक्स दे दो। आप रास्ते का इस्तेमाल करोगे तब भी राजा अपना हिस्सा नहीं छोड़ता था। चाणक्य साहब ने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर एक जिक्र किया टैक्स का, कि टैक्स कैसे लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे मधुमक्खी शहद लेती है अपने छत्ते से और बिना नुकसान हुए वो शहद निकाल लेती है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा से टैक्स लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में टैक्स ऐसे लिया जा रहा है मानो जैसे खून चूसा जा रहा, शरीर से खून ही निकाल लिया हो। तो आज के टैक्स सिस्टम और चाणक्य साहब की अर्थशास्त्र बुक के अकॉर्डिंग का जो टैक्स सिस्टम था, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब राजा गए, रजवाड़े गए और आ गए मुगल्स। तो मुगल एम्पायर के अंदर टैक्स सिस्टम और ज्यादा बढ़ने लगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वहां पर रेज करी जाने लगी, ट्रेड टैक्सेस लगने लगे, मार्केट टैक्स लगने लगा। तो वहां पर भी टैक्स जो है बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जो है लगने लगा। मुगल एम्पायर में भी टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी था, ऐसा नहीं था कि वो आसान था। अब मुगल्स गए, आ गए ब्रिटिशियर्स। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरा जो रहा वो ब्रिटिशियर्स का रहा। तो ब्रिटिशियर्स जब हमें रूल कर रहे थे इंडिया को, तो उन्होंने टैक्सेस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि टैक्स से उनकी जो मेन रेवेन्यू था वो 90% 80% तक टैक्सेस से ही कवर किया जाता था और टैक्स सिस्टम को उन्होंने बना दिया प्योरली अर्निंग मशीन। ब्रिटिश राज में नमक पर भी टैक्स लिया जाने लगा, जी हाँ, सॉल्ट टैक्स। और यहां से स्टार्ट होती है एक जर्नी की, इंडिया के पूरे टैक्स सिस्टम को चेंज या रिवोल्यूशन की जो जर्नी थी वो यहां से स्टार्ट होती है। एक व्यक्ति महात्मा गांधी जो अकेला निकलता है इस रिवोल्यूशन या इस जो टैक्स सिस्टम के अगेंस्ट में, तो उसने डांडी मार्च किया। आप सब लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा डांडी मार्च। और लगभग 240 माइल्स चलकर उन्होंने नमक बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप को दृढ़ कर लिया कि भैया ये तो बेसिक चीज है, इस पर तो टैक्स हटाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी द्वारा ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये नमक पर जो टैक्स था, जो सिस्टम था, उसके बिल्कुल अगेंस्ट वो खड़े हो गए थे। फाइनली बहुत सारे शहीदों की शहादत के बाद हमारे इंडिया को आजादी मिली, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। अब सर यहाँ पर जब इंडिया आजाद हो गया तो टैक्स से आजादी हमें तब भी नहीं मिली। हम आज तक टैक्सेस पे कर रहे हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और टैक्स सिस्टम और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। स्टेट टैक्स अलग, वैट अलग, सेल टैक्स अलग, एक्साइज अलग, सर्विस टैक्स अलग, ऑक्ट्रॉय अलग, अलग अलग तरीके के अलग अलग टैक्सेस, एक प्रोडक्ट लेकिन मल्टीपल टैक्स सिस्टम, और बॉर्डर पर अलग अलग टैक्स लगने लगे। एक ट्रक मटेरियल भरकर अगर 3-4 स्टेट क्रॉस करता था तो उस पर 3-4 स्टेट का अलग से टैक्स लगता था, सेल टैक्स अलग से लगता था, एक्साइज अलग से लगता था। इसको बोलते थे प्योरली टैक्स पर टैक्स। जी हाँ, डबल टैक्सेशन सिस्टम का एक प्योर एग्जाम्पल। फिर आया इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिवोल्यूशन, जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया और वहां पर बोला गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अराउंड 17 प्लस टैक्सेस जो है वो खत्म हो गए, सबसम्ड हो गए, और जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री थी वो भी बहुत जल्दी फास्टर मूव कर पा रही थी क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी। चेक पोस्ट पर उतने घंटे हमें वेट नहीं करना पड़ रहा, क्लियरेंस जल्दी हो रही थी, मल्टीपल टैक्सेस से छुटकारा मिल गया था, कास्केडिंग इफेक्ट से छुटकारा मिल गया। हालांकि इंडिया का जीएसटी सिस्टम पूरी दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जीएसटी सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है। रेट्स भी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, और लगातार अमेंडमेंट्स और अपडेट्स तो आती ही रहती है। गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस जारी करी जाती है टैक्स पेयर्स के लिए, टैक्स एडवाइजर्स के लिए। तो जब भी आप बिल के अंदर जीएसटी लगा हुआ देखें तो ये सिर्फ टैक्स मत समझिएगा,
इसके पीछे है राजाओं का सिस्टम, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, मुगल एम्पायर का टैक्स एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम स्ट्रगल और बिगेस्ट रेवोल्यूशन। तो गाइज अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि नमक पर जो टैक्स था क्या वो सही था या नहीं था, और आज के टाइम में ऐसे ही कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइस।